गाजा में आज रात प्रचंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमास की सुरंगें ध्वस्त करेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बंकर बस्टर से सुरंगों पर हमले होंगे। तो बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त आपके सामने है, जहां इजराइल पर लेबनान से बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। ये दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है। बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले को लेकर रॉकेट हमलों के जवाब में पलटवार भी किया जा रहा है। लेबनान के चेबा पर बम वर्षा जारी है। तो ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। भले ही इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी दहल रहा हो, आईडीएफ के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं, बावजूद इसके हमास की तरफ से खूनी ऐलान सामने आया है। वो ये कि गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे, गाजा की सरजमी पर इजरायली फौज का लहू बहा देंगे। जानते हैं कैसे? गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल के चलते, इजराइल के खिलाफ टनल्स वॉर के चलते। लेकिन हमास के गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ आईडीएफ ने भी बंकर बस्टर मोड ऑन कर दिया है। आखिर कैसे गाजा के रेगिस्तान में होगा महासंग्राम, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अब तक गाजा के आसमान से बारूद बरस रहा था। अब तक गाजा की सरजमी बम गोला बारूद से थर्रा रही थी। अब तक गाजा की जमीन पर बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी। अब तक गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास के ठिकाने तबाह हो रहे थे। लेकिन अब गाजा की जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर युद्ध होगा। अब हमास की टनल्स ब्रिगेड के विरुद्ध इजराइल की बंकर बस्टर फोर्स आर पार की जंग लड़ेगी। यानी अब गाजा पट्टी में सुरंग के भीतर अब तक का सबसे भयावह, सबसे विस्फोटक युद्ध लड़ा जाएगा। भले ही गाजा पट्टी का इलाका दुनिया के नक्शे पर अदना सा नजर आता है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है। जिसे हमास ने तैयार किया है। अपने खूंखार लड़ाकों के लिए, दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए। घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं। ये टनल जमीन के नीचे करीब 10 से 12 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। और जानते हैं, ये टनल्स करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर है।
गाजा की जमीन के नीचे मौजूद इन्हीं 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगों को हमास के लड़ाकों ने अपना बिल बना रखा है। यही वो दुबके रहते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो भी इन्हीं सुरंगों में कैद करके रखे गए। ऐसे में हमास के बिलों में घुसकर लड़ना, बंधकों को सही सलामत बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन इजरायली सेना ने भी सुरंगों में युद्ध लड़ने की पुख्ता तैयारी कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अब गाजा में टनल युद्ध यानी जमीन के भीतर जंग लड़ी जाएगी। इसके लिए हमास और इजरायली सेना ने अपनी अपनी टनल्स ब्रिगेड को वॉर जोन में उतार दिया। सबसे पहले बात हमास की कर लेते हैं। जी हाँ, इजरायल से युद्ध के लिए हमास ने 2 लड़ाकों के ग्रुप को बैटल ग्राउंड में झोंका हुआ। पहली है अल नुकबा सेना और दूसरी है जानिसारी फोर्स। हमास की नुकबा सेना अल कसाम की ही फाइटिंग यूनिट है जिसे टनल्स वॉर में महारत हासिल है। अल नुकबा के लड़ाके सुरंगों के भीतर ही छिपे रहते हैं और सुरंगों में ही युद्ध की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक इसी तरह हमास की दूसरी फाइटिंग यूनिट है जानिसारी, जो कि एक खूंखार आत्मघाती लड़ाकों की टुकड़ी है। जानिसारी फोर्स के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, यानी घात लगाकर दुश्मन पर हमला करना जानते हैं। इतना ही नहीं, जानिसारी फोर्स के लड़ाकों को बंधक बनाने की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हमास की अल नुकबा और जानिसारी फोर्स के जवाब में इजरायल ने भी टनल वॉर के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। बता दें आपको, गाजा पट्टी में हमास के सीक्रेट अटैक प्लान के जवाब में इजरायल ने आईडीएफ की यहलोम और ओकेट्स ब्रिगेड को तैनात किया है। सबसे पहले बात यहलोम ब्रिगेड की कर लेते हैं, जिसमें डायमंड कमांडो शामिल होते हैं, जो कि टनल वॉरफेयर बंकर बस्टर में माहिर होते हैं, यानी बंकरों को ध्वस्त करना, टनल्स के भीतर आर पार की जंग लड़ना यहलोम ब्रिगेड के लिए चुटकियों का काम होता है। यहलोम ब्रिगेड के अलावा इजरायल ने ओकेट्स K9 फोर्स को भी गाजा पट्टी में तैनात किया है। आईडीएफ की ये टुकड़ी स्पेशल ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड के साथ गाजा पट्टी के तबाही वाले इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देगी। टनल्स की लोकेशन ट्रेस करने के साथ साथ हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रिहा कराएगी। इजरायली सेना के लिए तमाम मुश्किलें हैं, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। यानी गाजा में सबसे बड़ी जमीनी जंग, सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो चुका है। वहीं इजरायल से भिड़ने के लिए हमास ने भी जंगी तेवर अपना लिए हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो एक पाइप बम है, जिसकी मदद से बंकरों के मुहाने से ताबड़तोड़ गोले और रॉकेट दागे जा रहे हैं। वही हमास की नुकबा और जानिसारी के लड़ाके भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि जैसे ही सुरंगों के भीतर आईडीएफ की टुकड़ी दाखिल होने की कोशिश करे, उनकी घेराबंदी कर हमले किए जाएं। ऐसे में इजरायल की सेना ने भी अपनी बंकर बस्टर ब्रिगेड यहलोम और ओकेट्स को गाजा में दाखिल करने के लिए बीती रात जबरदस्त बमबारी की। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी के कोने कोने में मिसाइलें दागी।
इतना ही नहीं, हमास की नुकबा और जानेसारी फोर्स पर विध्वंसक प्रहार के लिए, गाजा की सुरंगों के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने भारी तादाद में बंकर बस्टर बम गाजा बॉर्डर पर भेजे हैं। इन बमों के जरिए सुरंगों को तहस नहस किया जाएगा। इसके अलावा T9 बुलडोजर भी गाजा में तैनात किए हैं। मतलब ये कि गाजा में अब तक के सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और जैसे ही मौका मिला, इजराइल की फोर्स गाजा में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल को ध्वस्त कर देगी। हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारेगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, हमास के साथ साथ गाजा पट्टी भी जमींदोज हो जाएगी। उसका वजूद भी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।